नमस्कार दोस्तों। आज कुछ वर्ड्स हैं जो देखते हैं, जैसे वाइस। वाइस का मतलब होता है उप। डेप्यूटी, इसका मतलब भी होता है उप। और इसके बाद में होता है सब, इसका मतलब भी होता है उप। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है देखते हैं। सबसे पहले है वाइस। जैसे हम वाइस कैप्टन, इसके बाद में हम बहुत सी बार देखते हैं वाइस कैप्टन के बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, यानी उपराष्ट्रपति। तो वाइस क्या है? तो वाइस सेकंड रैंक को दिखाता है। एक सेकंड रैंक होती है, वह उनकी जगह काम कर सकता है। किनकी? अगर फर्स्ट रैंक वाला नहीं है तो उनकी जगह भी काम में कर सकता है एक समय के लिए। यानी जो आकस्मिक काम अगर हो तो वो उसकी जगह कर सकता है। इसमें रैंक है वो सेकंड है। इसके बाद जो वाइस हैं वो अगला उत्तराधिकारी भी होता है। यानी अगर वो नहीं है, बीमार है या कोई कारण से है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट का काम है कर सकता है, वो अगला उत्तराधिकारी है। तो वाइस का मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब होता है के स्थान पर। के स्थान पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के स्थान पर। तो ये है वो डायरेक्ट सक्सेसर होता है, यानी डायरेक्ट ही उसकी जगह ले लेता है, और सेकंड रैंक होती है। इसके बाद में हम देखते हैं डेप्यूटी। डेप्यूटी हैं जैसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर, तो ये है वो इसके अधीनस्थ होता है, सबॉर्डिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर के। यानी जो फर्स्ट होता है उसके अधीनस्थ होता है, और इसकी कोई रैंक नहीं होती है, यानी उससे लोअर रैंक होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेकंड रैंक ही हो। इसके बाद में यह है वो दूसरे के विचार और दिए गए कार्य पर ही काम करता है। विचार और सौंपे गए कार्य को ही करता है। यानी जो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री है। तो ये अगर डेप्यूटी हैं वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की जगह काम नहीं कर सकता। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो उसकी सीट खाली होने पर नए प्रधानमंत्री को ही बनाया जाएगा, उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर डेप्यूटी जो पद है कई जगह, जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, तो ये कई जगह डायरेक्टर हैं, कई जगह पोस्ट है वो, वहाँ पर अगर पहले वाला नहीं है तो ये नीचे वाला अधीनस्थ काम कर सकता है, लेकिन कई जगह ये नहीं कर सकता है। लेकिन रैंक है वो इससे लो होती है। सेकंड रैंक का उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, उससे नीचे की रैंक का, कितनी भी नीचे का रैंक का हो सकता है। इसके बाद में एक रह गया सब। सब का मतलब होता है उप, उप शाखा, यानी एक अलग। तो सब का मतलब क्या होता है? नीचे, या होता है से कम, नीचे या से कम। जैसे एक सब का मतलब होता है दूसरे के स्थान पर।
लिया गया। जैसे एक खिलाड़ी चोटिल हो गया, उसकी जगह अगर दूसरा प्लेयर ले लिया गया है तो वो होता है उसका सब होता है। ये ध्यान रखें। तो सब का होता है, पर सब जो सब्स्टिट्यूट के रूप में लिया गया है वो होता है सब। इसके बाद में जो सब हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है सब इंस्पेक्टर, तो ये इसी का सहायक है। तो सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है कुछ समय के लिए दूसरे के स्थान पर भी काम कर रहा है, अधीनस्थ होता है, उप श्रेणी होती है। एक श्रेणी के अंदर की श्रेणी है तो वो उप श्रेणी है, यानी एक डिवीजन है उसके अंदर अगर डिवीजन बना रखे हैं तो वो भी क्या है? सब हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कुछ समय आ गया होगा। थैंक यू।